नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले आप सभी को बजट के प्रारूप की क्या क्या यहाँ पर जो है घोषणाएं सामने आ सकती है, जिसमें दोस्तों बजट भाषण में आप सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बजट का जो प्रस्तावना प्रारूप सामने आया है उसमें दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़े खुलासे किए गए हैं। तो आखिरकार पेंशन को लेकर बजट के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। वही नए साल पर लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिला तोहफा, जनवरी से महीने से बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार इस महीने से आपकी सैलरी और पेंशन में क्या सही इजाफा और कैसे दोस्तों बढ़ोतरी की जाएगी। वही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक कंज्यूमर अड्डा की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बहुत ही बड़ा आंकड़ा आप सभी की पेंशन को लेकर सामने आया है। उसकी भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हायर पेंशन के साथ साथ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है, पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है। वहीं दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा एक बहुत ही बड़ा लेटर जो यहाँ पर छह मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा गया, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम सवाल थी और उनके जवाब में हुई मीटिंग के अंदर आखिर छह मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या जवाब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दिया। इनके बारे में दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिससे आपको पूरी की पूरी जानकारी जो है वो सही सटीक और तथ्यों के आधारित पता चल पाएगी। तो चलिए आपका बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में बजट जो आने वाला है उस बजट के अंदर आप सभी के लिए दोस्तों क्या क्या सौगातें हो सकती है, क्या क्या बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है बजट 2024 के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पूर्ण बजट फरवरी के अंदर जारी किया जाएगा, लेकिन इससे पहले बजट को लेकर तमाम बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बजट तैयार होने लगे हैं, जिसमें बजट का एक प्रारूप माने या फिर खाका माने जो कि आप सभी के लिए सामने आ रहा है। तो इसमें आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर होगी इसकी बात करें तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए हैं कि आम बजट 2024 पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आने वाला है। इसमें दोस्तों यहाँ पर प्रारूप में बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पेंशन धारकों की मेडिकल सुविधा को लेकर इस बजट के अंदर उनकी राशि के अंदर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों पेंशन बजट में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, जिससे पेंशन धारकों को काफी राहत यहाँ पर मिल सकती है, ऐसे दोस्तों आदेश दिए थे। क्योंकि दोस्तों हाल ही में यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर देश के अलग अलग कोनों के अंदर प्रदर्शन हुए थे, जिनके बाद छह मंत्री भूपेंद्र यादव भी एक्शन में आए थे। तो छह मंत्री भूपेंद्र यादव के एक्शन में आ जाने के बाद जब पेंशन धारकों को आश्वासन दिया जा रहा था तो दोस्तों वित्त मंत्रालय का जिक्र भी उसमें किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर जो भी यहाँ पर प्रस्ताव है वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा और इस पर वित्त मंत्रालय आने वाले समय में बड़ा फैसला लेने वाला है। तो दोस्तों श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने हाल ही में आप सभी पेंशन धारकों से हुई एक मुलाकात जो कि महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल सुविधा को लेकर जो प्रस्ताव था वो वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। क्योंकि हाल फिलहाल में बजट तैयार हो रहा था, तो ऐसे में जब पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव यहाँ पर मिला था तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर बजट में भी आप सभी के लिए संशोधन किया गया है। वही दोस्तों आपके बजट के प्रारूप के अंदर पेंशन के लिए अतिरिक्त यहाँ पर जो है वो धन जोड़ा गया है, लेकिन कितनी पेंशन मिलेगी, कितना जोड़ा गया है ये दोस्तों अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और संकेत ऐसे बता रहे हैं जिसमें दोस्तों इस बार आप सभी का पेंशन बजट जो है वो बढ़ने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी है कि आप सभी के लिए नया साल बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर जल्द आ सकता है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा आखिरकार क्या पत्र लिखा गया और ये भूपेंद्र यादव जी से क्या कहा गया। तो दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार 7 सालों से पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है और इसी के तर्ज पर हाल ही में हुए जंतर मंतर पर जो अनशन था जिसको दोस्तों समाप्त करने में मुख्य भूमिका रखी थी यहाँ पर जो छह मंत्री भूपेंद्र यादव ने, और उन्होंने जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन एक बार फिर से याद दिलवाने के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी ने यहाँ पर जो है छह मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा और इसमें तमाम
तमाम मांगों से उन्हें अवगत कराया, जिनमें मुख्य मांग थी 7,565 डीए की पेंशन को लेकर पेशकश और साथ ही मेडिकल सुविधा बेहतर मिले पति और पत्नी को, इनको लेकर मुख्य पेशकश थी, जिसको यहाँ पर लिखा था भूपेंद्र यादव जी ने और एनएसी राष्ट्रीय समिति ने यहाँ पर जो है वो कमांडर अशोक राउत ने यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा लिखा गया, नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा भूपेंद्र यादव को लिखा गया। इसके बाद दोस्तों भूपेंद्र यादव की मीटिंग आप सभी के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर समाप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि प्रस्ताव जो है वो वित्त मंत्रालय के पास है। और इसी बीच ये खबर निकल कर आई कि वित्त मंत्रालय ने बजट में आपके प्रस्ताव में पेंशन बढ़ोतरी के जो संकेत दे दिए हैं। वहीं चलिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों नए साल पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है तोहफा, जनवरी महीने में सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों आखिरकार क्या तोहफा मिला है, कैसे आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों जनवरी 2010 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त डीए किस्त जीपीएफ में डाली जाएगी। एनपीएस कर्मचारियों को इस किस्त का भुगतान नकद किया जाएगा। कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में पैसा जमा होने से पहले कर्मचारी पेंशन योजना में बदलाव किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार लाभ का भुगतान उन कर्मचारियों को किया जाएगा जिन्हें डीए से पहले काम पर रखा गया था। तो दोस्तों पंजाब और जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एक तोहफा दिया है। इसके अलावा भगवंत मान की पंजाब सरकार ने 4% का इजाफा कर दिया है। परिणाम स्वरूप सरकार के लिए काम करने वालों के वेतन में वृद्धि की गई है। वहीं रिटायर्ड हुए पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। नई साल की शुरुआत से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में और महंगाई भत्ते में संशोधन दोस्तों आप सभी के लिए हो सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि उच्च पेंशन तो बढ़ गई है, लेकिन न्यूनतम पेंशन पर हाल फिलहाल में कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन खत्म नहीं हो रही है। तो आखिरकार कुछ पेंशन और न्यू पेंशन के बीच क्या टेंशन है, इसके बारे में दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अपडेट को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको मामला समझ में आएगा। तो जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ पेंशन का जैसे ही यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया था तो सरकार ने कुछ पेंशन के लिए आवेदन शुरू कर दिए थे। वैसे में दोस्तों हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कुछ पेंशन के लिए जो संयुक्त विकल्प सत्यापन है उसमें दोस्तों 3.5 लाख से भी अधिक आवेदन जो है अभी तक प्रोसेसिंग के पास लंबित है, क्योंकि अभी उनका प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों हाल फिलहाल में जो आवेदन लंबित है उन आवेदनों को कंफर्म करने के लिए सीबीटी को नियुक्तन के साथ साथ वेतन विवरण ऑनलाइन अपलोड करने के लिए हाल फिलहाल में आप सबके लिए जो तारीख थी वो 31 मई 2024 तक बढ़ा दी जा चुकी है। ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में जो है सरकार ने फैसला किया है। लेकिन हाल फिलहाल में जो पेंशन धारक बता रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो ये बता रहे हैं कि ये उच्च पेंशन का मुद्दा कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार जो है न्यूनतम पेंशन पर हाल फिलहाल में यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दे रही है। हायर पेंशन की कौन कहे न्यूनतम पेंशन में बड़ा लोचा है, इसी नारे के साथ पेंशन धारक जो है यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पेंशन धारकों ने यहाँ पर लिखा है कि जो हाल फिलहाल में डेट थी तो वो तो बढ़ाई गई है, लेकिन एक पेंशन धारक अनिल कुमार नामदेव ने कहा कि तब तक सब लोग अपना मुंह बंद रखें, सांसें टूट न पाए, मालिक के कर्म होने तक तब खबर लगे मेरे रामा जब हमारा हो जाए काम। यानी कि पेंशन धारक अपनी व्यथा बता रही हैं कि अब तो हमारा काम कर दीजिए, क्योंकि आखिर हमारा काम कब होगा, जब पेंशन धारकों सभी की मृत्यु होगी तब न तो कोई पेंशन मांगने जाएगा और न ही इस सरकार को पेंशन बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि करुणा भाव से यहाँ पर जो पेंशन धारक सरकार पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि पेंशन धारक लगातार पिछले 8 से 9 सालों से पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो हायर पेंशन को ज्यादा तूल दे रही है और न्यूनतम पेंशन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमें तो न्यूनतम पेंशन चाहिए, हायर पेंशन की बात को सरकार इसीलिए बढ़ा चढ़ाकर बता रही है क्योंकि इसमें अगर न्यूनतम पेंशन का मुद्दा दब जाए तो सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब पेंशन धारकों ने कमर कस ली है, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग इस साल भी जोरों शोरों से उठाएंगी, ऐसा दोस्तों पेंशन धारकों के तमाम संगठन जो है वो बता रहे हैं। तो दोस्तों आज की